तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, जो आपको बेसब्री से इंतजार था कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर भी रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, फ्रैक्शन में भी अगर बात करें फ्रैक्शन में भी है तो क्या क्या होता है, उसकी डीपली हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए, हमने इससे पहले जो है आपका क्लास में बकायदे जब स्टार्टिंग से क्लास हमने लिया तो वहां पे हमने इवन नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर और उसके बाद प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर, ये सब हमने जो है डीपली जो है एक्सप्लेन करते हुए मैं यहाँ तक बढ़ा हूं। अगर आपने क्लास अगर देख रहे हैं तो आप शुरू से क्लास देखिएगा, जो एक नंबर बाय नंबर अगर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि हमने बोला आपको कि अगर आपका नंबर सिस्टम का अगर मैं क्लास लूंगा तो आपका जो है 18-20 लेक्चर आसपास रहेगा। 18-20 लेक्चर जो है आपके यहाँ पे मिलेंगे नंबर सिस्टम का। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रहा होगा कि नंबर सिस्टम में हमने ये सब पढ़ा हुआ है, उसको जो है मैंने थोड़ा सा आपको लिख दिया है टाइम को बचाने के लिए, कुछ हम आपको बताने के लिए यहाँ पे हम जो है मेंशन करेंगे। आप बकायदे अच्छे से समझिएगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे मेंशन किया नंबर भी हमने आपको डिफाइन कर दिया है कि नंबर क्या होता है, तो आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। जो नंबर होता है 1 से लेकर 9 तक होता है। बिल्कुल देखिए, यहाँ पे जो आपका आ रहा है नंबर के अंदर जो है आपका दो फॉर्म होता है, एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। इमेजिनरी क्या होता है, काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या का मतलब ये होता है वो काल्पनिक हो, सुनी सुनाई बातें हो। ऐसा समझिए कि हम जो है सुनी सुनाई बातों पे जो बिलीव कर लेते ना कि अरे यार वो जो है बंदा जो है भूत उसको पकड़ लिया, तो भूत पकड़ने के साथ जो है शैतान उसको जो है उसको 2 थप्पड़ मार लिया। अगला इंसान जो बोला तो वो जो सुना वो मुझे बोल दिया, हमने अपने आंखों से नहीं देखा। हम सिर्फ एक काल्पनिक बातें करते हैं जो कि कभी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। काल्पनिक बातें हो सकती है। तो काल्पनिक क्या हो सकता है, काल्पनिक है इसका कोई भी आप ये समझिए, जैसे आपको पता है कि इमेजिनरी जो नंबर होता है इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो रूट में -4 अगर है, माइनस में फॉर्म में अगर आता है, हमेशा जो है इमेजिनरी जो है माइनस के फॉर्म में होता है। तो ऐसे दुनिया के कोई ऐसा कंप्यूटर, ऐसा कोई सुपर कंप्यूटर नहीं बना है जो रूट में -4 का मान निकाल दे। ऐसा दुनिया में कोई अभी तक कोई कंप्यूटर नहीं बना है जो इसका जो है मान निकाल दे। आपको पता है कि ये जो है इसको एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इमेजिनरी को जो है आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बकायदे हमने लिख दिया है नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। अब यहां पे समझेंगे कि अगर रूट में अगर -4 आ गया होगा तो आपने 12th में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, अगर आपको पता है कि -1 का वैल्यू कितना होता है तो रूट में होता है i² होता है। अगर आपको पता है कि ये कॉन्सेप्ट कर जाएगा तो ये सिर्फ i आएगा। इसी तरह आपने क्या दिया है, रूट में -4 दिया है तो रूट में -4 को हम लिख सकते हैं -1 into 4 लिख सकते हैं। अभी आपको हमने बताया कि -1 का वैल्यू जो है रूट के अंदर होता है वो कितना होता है, i² होता है। ये 4 है। आपको पता चल रहा है कि 4 जो है 2 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं i² दैट इज ये रूट से कट जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, इनटू यहाँ पे 2 का स्क्वायर करो तो ये रूट से रूट कट जाएगा, क्या आएगा 2i आ गया। जो 2i आ गया जो है कि हमारा जो इमेजिनरी नंबर है इसको हम जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो इतना तो आपको दोस्तों समझ आ गया कि काल्पनिक नंबर क्या होता है। काल्पनिक एक ऐसा नंबर है जिसको दुनिया के कोई भी कंप्यूटर हो इसको जो है ज्ञात नहीं कर सकता है, चाहे सुपर डुपर ट्यूपर जो भी कुछ कंप्यूटर आ जाए इसका मान जो है मान नहीं निकाल सकता है। हम लोग आएंगे रियल नंबर पे। रियल नंबर क्या होता है, हम लोग जो है रियल नंबर अभी जो हम लोग जो जी खा रहे हैं, रह रहे हैं, जो एक कल्पना करके कुछ अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो हम लोग रियल नंबर में बात करते हैं, इमेजिनरी बात में नहीं कर सकते। अभी इमेजिनरी क्या होगा, तो जो है मंगल ग्रह पर जाएगा रहेगा, ये इमेजिनरी है, जब पहुंच जाएंगे तब वो रियल हो सकता है। ठीक है, तो रियल नंबर जो है 2 टाइप्स होता है। एक होता है रेशनल नंबर होता है, दूसरा जो है इरेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं, अब परिमेय संख्या आप हिंदी में बोलते हैं। ये क्या होता है, परिमेय संख्या है।
हमने परिमेय संख्या का जो है डिफाइन करने के लिए हमने कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे। परिमेय संख्या क्या होता है? ऐसा कोई नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए वो परिमेय संख्या होता है। ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए वो परिमेय संख्या होता है। इसका केस है कि p का मान 0 हो सकता है लेकिन q का मान 0 नहीं हो सकता है। p बाई क्यू बोले तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, बोले तो अंश बटे हर के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है। दूसरा केस और इसका दिया है। दूसरा केस आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट केस मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपको एक केस तो आपको याद रहता है कि परिमेय संख्या क्या होता है, तो आप बोलते हैं कि इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन q का मान 0 होना चाहिए, q का मान 0 नहीं हो सकता है, p का मान 0 हो सकता है। ये तो पहला केस था। दूसरा केस में बोलता है, ये आपका दूसरा केस है। दूसरा केस में क्या याद रखेंगे कि ये जो है आपका रिपीटेड फॉर्म में हो, बार बार रिपीट करें, वो आपके क्या कहलाता है? वो आपका परिमेय संख्या कहलाता है। अगर मैं एग्जांपल देके समझाना चाहूं तो आप ये समझेंगे, ये जो अभी आपको हमने इससे पिछले क्लास में हम जो समझाया है 0.444 जा रहा था, ये इसको मैं लिख सकता हूँ 0.4 के ऊपर 12, जिस पर बार लग गया वो हमारा क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। मतलब जिस पर बार आ गया वो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। बार का डिफाइन करने के लिए क्या होता है? वो बार बार रिपीट करे, रिपीटेड फॉर्म में हो, इसलिए वो क्या है हमारा? वो हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों? अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या जिसके p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो क्या और हो सकता है अपरिमेय संख्या के लिए? इसको जो है रूट में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसको रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं, रूट में, लेकिन अंदर जो है पूर्णांक नहीं होना चाहिए, स्क्वायर नहीं होना चाहिए, स्क्वायर फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर स्क्वायर फॉर्म में अगर होगा तो ये जो है हमारा आपका अपरिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। मतलब इरेशनल नंबर नहीं होगा। अगर अंदर जो स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा, स्क्वायर बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर रूट में 4 दिया है तो आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो इससे कट जाती है, 2 आएगा। 2/1 है ये, जो कि हमारा क्या है? हमारा रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब यहाँ पे समझेंगे कि आपने समझ लिया कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। अभी आपको हमने बहुत सुंदर सी वाणी में समझाया कि रेशनल नंबर जो होता है उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसमें दर्शा रहा कि q का मान 0 नहीं हो सकता है लेकिन p का मान 0 हो सकता है। दूसरा फॉर्म में हमने आपको ये समझाया कि इसको जो है रिपीटेड फॉर्म में होना चाहिए, रिपीट करें। ओके। अब अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या को इसको दर्शाने के लिए हमने दर्शाया है कि इसके अंदर में स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √9 नहीं हो सकता है, क्योंकि √9 का वैल्यू जो है 3 होता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर करो तो 9 आएगा। 9 जो है स्क्वायर आपका रूट कट जाएगा, इसलिए 3 आ जाएगा। तो 3 क्या आ जाएगा? आपका परिमेय संख्या है। ठीक है। रेशनल नंबर जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका इंटीजर होता है और दूसरा आपका फ्रैक्शन होता है। इंटीजर में अगर बात करें तो इंटीजर को हम बोलते हैं हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं, और दूसरा जो है फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? भीम बोलते हैं। इंटीजर जो है 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, जो कि इसके पिछले हमने क्लास में इसको समझाया हुआ है कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, जीरो इंटीजर क्या होता है। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन में भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को हम हिंदी बोलते हैं उचित, और इम्प्रॉपर को बोलते हैं अनुचित। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका क्यू का मान जो है बड़ा होना चाहिए p से। p बोले तो p बाई क्यू का फॉर्म ये होता है। अभी हमने आपको बताया जो रेशनल नंबर होता है p बाई क्यू का फॉर्म होना चाहिए, लेकिन हमारा जो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर क्यू का मान जो है p से बड़ा होना चाहिए। मतलब हम दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि 1 से छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। क्यू ग्रेटर p, मतलब जो 1 से छोटा होगा वैल्यू। क्योंकि आपको देखिए, अगर मैं एग्जांपल लिखना चाहूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4/5। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका जाएगा 0 पॉइंट। ठीक है। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आप 40 आएगा तो 0.8 आएगा। मतलब ये क्या है दिख रहा है आपको? 1 से ये छोटा दिख रहा है, क्योंकि ये 0.8 है, 0.8 है। तो ये आपको समझा गया कि ये जो है आपका 1 से छोटा होगा, वो क्या है? प्रॉपर है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जो 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे यहाँ पे ये 9 बाई, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 7 रख देना, यहाँ पे क्या 11 बाई
यहाँ पे जो है 9 कर देना, यहाँ पे 13 बाई यहाँ पे जो है आप 12 कर देना। ये आपको दिख रहा है कि ये क्या है, हमारा 1 से ये बड़ा है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन समझ आ गया, ये प्रॉपर फ्रैक्शन समझ आ गया। जो हमने कुछ समझाने के लिए आपको जो ये पॉइंट लिखा हुआ, पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। बोले तो ये आपका जो इंटीजर है, ये आपका क्या है, पूर्णांक बोले तो आपकी इंटीजर है। ये आपको अभी हमने समझाया कि पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, 0 होता है। इसको समझने के लिए हम ये देखेंगे कि प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। अगर न्यूट्रल फॉर्म में ये क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। अगर प्लस और प्लस में देगा तो फिर भी ये न्यूट्रल आएगा, तो ये क्या होगा, पूरी संख्या देगा। अगर ये प्लस में है, ये न्यूट्रल है, तो वो क्या होगा, वो एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपको समझा गया। हमने इसको समझाने के लिए यहाँ पे जो है कुछ पॉइंट लिखे थे, इसको आप कॉपी कर सकते हैं। बहुत अच्छे समझाया। अब इसमें जो है हम एग्जाम्पल के तौर पर चलेंगे, जो कि इसको मैं रफ करूंगा ताकि आपको और अच्छे से मैं डीपली समझा सकता हूँ, ताकि आपको हर एक पॉइंट जो है हमारे समझाए हुए चीज को जो है आप बेहतर तरीके से समझ सकते हो, ताकि आपको याद रखने में आपको बेहतरीन उचित जो है एग्जाम्पल मिल सके। तो आप इसको वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, इसको जब हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको मैं डिलीट करता हूँ, मतलब इसको मैं रफ करता हूँ। यही पे हम लोग जो है बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमने समझाने के लिए जो है एक एक पॉइंट में आपसे कहा हूँ कि नंबर सिस्टम में अगर पढ़ा रहा हूँ तो आपका जो है एक भी पॉइंट आपसे नहीं छूटेगा, मेरे से नहीं छूटेगा। आप एक एक पॉइंट जो है समझेंगे, पढ़ेंगे। इसके बाद जो क्लास चलेंगे आपके, मैं अगर साइंस अगर पढ़ाता हूँ, साइंस मुझे बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि अगर मैं आपको साइंस पढ़ाता हूँ तो बेहतरीन तरीके से दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, आपको मुझे बहुत सपोर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि अभी हमने उठाया है कॉन्सेप्ट, तो मैं एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ ताकि आपको हर एक एक पॉइंट जो है समझ आए। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पे एक चीज हमको ये रिप्रेजेंट करना है कि आपको अभी हमने बता दिया कि जो आपका फ्रैक्शन क्या होता है। यस यस यस, ओके, 11:30 होने वाला है। तो हम लोग जो है इसमें जो है रियल नंबर में बात कर चुके हैं, इमेजिनरी नंबर में बात कर चुके हैं, रेशनल नंबर की भी हम लोग बात कर चुके हैं। इसका कुछ हम लोग जो है एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको और भी अच्छे से समझ आ पाए, ताकि और भी इसको बेहतरीन तरीके से आप समझ सको। यहां पे एक चीज समझेंगे दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं रेशनल नंबर का। परमेय संख्या, इसको हिंदी बोलते हैं परमेय संख्या। परमेय संख्या भी हमने बताया P/Q के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, लेकिन Q को मान 0 नहीं हो सकता है, लेकिन P को मान 0 हो सकता है। तो क्या क्या हो सकता है आपको पता है? ये 3/4 है, 5/9 है, 3/6 है, ये भी कर देगा। यहाँ क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा। तो इस फॉर्म में हो सकता है, इस फॉर्म में हो सकता है। अगर मैं 0/5 लिखता हूं तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। अगर मैं 0/9 लिखता हूं तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब ये दिख रहा है आपको, ये P है, ये Q है, ये क्या है, P है, ये आपका Q है। P का मान 0 हो सकता है, लेकिन Q का मान 0 नहीं हो सकता है। अगर ये ऐसा लिख देता है 5/0, इसका वैल्यू जो है आपका गलत है, ये आपका जो है परमेय संख्या में नहीं आएगा। ये क्या जाएगा आपका, इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो इतना समझा गया, ठीक है। रेशनल नंबर में और क्या आ सकता है, अभी हमने बताया कि आपको 0.3 के ऊपर बार लगा दी थी, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0.333, बार बार रिपीट करेगा, बार बार रिपीट करेगा। अगर ये 0.45 के ऊपर बार है तो इसको आप लिख सकते हैं 0.454545, बार बार रिपीट करेगा। तो ये आपका क्या है, बार बार जो रिपीट करे वो आपका क्या कहलाता है, ये आपका रेशनल नंबर कहलाता है। और भी एग्जांपल समझ सकते हैं आप, इसको आप नोट करते रहेगा, एक एक पॉइंट आप नोट करते रहेगा ताकि आपको अच्छे से समझ आता रहे। हम यहाँ पे समझेंगे कि आपको पता है कि
log 1 की वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। log 0 की वैल्यू कितना होता है? 0 ही होता है। log 2 की वैल्यू कितना होता है? ये भी आपका रेशनल नंबर में भी आता है, ठीक है, ये भी आपका रेशनल नंबर में ही आता है। 0.30 आता है, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका रेशनल नंबर, और भी रिपीट करता है, ठीक है। तो e के पावर x भी क्या है आपका? ये भी आपका रेशनल नंबर है, ये भी क्या है आपका रेशनल नंबर है। ये याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में आपका आता है। e के पावर x क्या होता है? तो रेशनल नंबर है। log 2 क्या है? तो रेशनल नंबर है। आपको हमने बता दिया पूर्णांक क्या है, पूर्णांक भी एक तरह का आपका रेशनल नंबर में हो सकता है। यस, पूर्णांक भी आपके क्या है बोलते हैं? इंटीजर। आपको दिख रहा है ये इंटीजर में क्या है आपका रेशनल नंबर को भी शो कर रहा है, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है। यहाँ पे आगे हम थोड़ा सा और बढ़ेंगे, इसको आपको जो है मैं रफ करना चाह रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने नेक्स्ट क्लास में जो जब आएंगे तो वहां पे आपका न्यूमेरिकल भी मैं कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल जो है आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट मैं पहले क्लियर कर दूं, इसके बाद जो है आपको मैं वहां पे समझाऊंगा। ये रेशनल नंबर क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अभी आपको हमने बताया कि जो रूट के अंदर में होता है, √2, √3, √5, √7, या फिर ये कह सकते हैं इसके अंदर में स्क्वायर के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, वो हमारा क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। दूसरा आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, जो पाई है इसका वैल्यू क्या होता है? 3.14159। ये बार बार रिपीट करेगा, बार बार रिपीट करेगा। तो जो आपका पाई है, पाई क्या है आपका? आपका अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। और क्या आप याद कर सकते हैं? ध्यान देने की बात है, अगर ऐसा संख्या जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जाए वो क्या कहलाता है? आपका अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे ये 0.2 है, आप इसको जब इंक्लूड करें तो ये 0.10 है। ये अभी आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या कब तक कहलाएगा? ध्यान देने की बात यहाँ पे है। अपरिमेय संख्या कब तक कहलाएगा? जब तक ये कट ना जाए, जब तक ये कट ना जाए, क्योंकि ये अभी अपरिमेय संख्या है। अगर मैं इसको काट लिखता हूँ 1/5 करता हूँ तो ये क्या देगा? ये हमारा क्या है? ये हमारा रेशनल नंबर है। ये पॉइंट नोट करिएगा, ये क्या है? हमारा इरेशनल नंबर है। ओके, अगर ये सपोज मैं और भी देना चाहूँ एग्जांपल, अगर ये 0.45 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 45/100। ये अभी कट रहा है ना, क्योंकि ये 5 से कट रहा है, तो 5 से कट रहा है, ये क्या है? कट रहा है, ये हमारा इरेशनल नंबर है। ये हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। जब कट जाएगा ये तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका रेशनल नंबर में आ जाएगा। तो आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन, अगर फैक्टराइजेशन के फॉर्म में अगर करते हैं, वेट, ठीक है, तो आप जो है जैसे 15/20 लिखा है, ये आपका इरेशनल नंबर, क्योंकि अभी आपस में कटेगा, ये कटेगा 3 से, ये कटेगा 5 3 जा, ये 4 से कटेगा, तो ये आपका रेशनल नंबर आएगा। ये देखिए, ये हमारा क्या है? 15/20 लिखा है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर है। ये क्या हमारा इरेशनल नंबर है? क्या आपको समझ आ गया रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है? हम बहुत बारीकी चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग इधर थोड़ा समझेंगे, क्योंकि अभी आपको रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, आपको थोड़ा क्लियर यहाँ पे होना चाहिए, ताकि आपको एक एक पॉइंट आपको समझ आ जाए। अब यहाँ पे एक चीज समझने की बात है कि हमने आपको रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर समझा दिया है, ठीक है। इसमें हमने जो है जो क्वेश्चन बनना चाहिए वो भी हमने बता दिया है, और इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूजन है, ध्यान दिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग का कंफ्यूजन है कि पाई का मान जो है 22/7 होता है। तो दोस्तों अभी हमने बताया ये क्या है? हमारा इरेशनल नंबर है। देखिए, ये हमारा क्या है?
ये हमारा रेशनल नंबर है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। पाई का मान जो है एक मान लिए, लेकिन ये जो है अभी तक कोई कंप्यूटर या कोई ऐसा सुपर कंप्यूटर नहीं बना है जो पाई का मान निकाल सके, लेकिन आपका एज्यूम कर लिया गया है, लगभग मान लिया गया है कि पाई का मान जो है 22/7 होता है। लेकिन एक्चुअली पाई का मान जो है 22/7 नहीं होता है, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे हम लोग जो है रेशनल नंबर को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अभी हमें यहाँ पे एक तरीका और है, क्योंकि इसको मैं रफ करूंगा, आप इसको अगर नोट कर लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्योंकि एक टॉपिक और है, बाकी ये चैप्टर आपका रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर हर तरह से खत्म हो रहा है। हमने पूरा डीपली में समझाया रेशनल नंबर क्या होता है, आप इसको नोट कर लिए होंगे। बहुत सही। इसके आगे लास्ट टॉपिक जो चल रहा है आपका, ये आपका बेहतरीन आपको समझ आया होगा दोस्तों। मैं पूरे मन से पढ़ा रहा हूँ आपको, एक एक पॉइंट आपको बताते चल रहा हूँ कि क्या होता है। यह हम लोग समझेंगे, कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर पहला केस, अगर रेशनल नंबर है और ई रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये रेशनल नंबर है, ए टू ई रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस केस में आपका क्या मिलेगा, इस केस में भी आपका ई रेशनल नंबर ही मिलेगा। दूसरा केस, अगर मैं रेशनल नंबर और ई रेशनल नंबर को मैं अगर डिवाइड करता हूं, तो इस केस में भी आपका क्या मिलेगा, ई रेशनल नंबर ही मिलेगा। तीसरा केस दोस्तों, तीसरा केस में भी आपको ये याद रखना है कि अगर मैं रेशनल नंबर प्लस ई रेशनल नंबर करता हूं, तो हमारा फिर क्या मिलेगा, ई रेशनल नंबर ही मिलेगा। फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या याद रखेंगे, अगर ई रेशनल नंबर को अगर आप माइनस करते हैं रेशनल नंबर से, तो उस केस में भी आपका क्या आएगा, ए रेशनल नंबर ही आएगा, ए रेशनल नंबर ही आएगा। अगर रेशनल नंबर का रेशनल नंबर में अगर करते हैं तो हमें क्या आएगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा। अगर मैं फिफ्थ क्वेश्चन को अगर बना लूं, रेशनल नंबर को अगर मैं रेशनल नंबर से करता हूं, तो उस केस में क्या मिलेगा, तो हम थोड़ा सा समझेंगे, यहाँ पे समझने वाली बात है। हमने जब उठाया रेशनल नंबर क्या होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/4, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ई रेशनल नंबर क्या होता है, तो ये ई रेशनल नंबर क्या होता है, मानते √2 ले लेते हैं, तो ये 3√2/4, ये हमारा क्या मिल रहा है, ये भी हमारा ई रेशनल नंबर मिल रहा है। रेशनल नंबर क्या होता है आपको पता है, हाँ, मैं सेम एग्जांपल लेता हूँ, 3/4 लिखा है और नीचे क्या लिख दिया है, ये नीचे आपका जो है √2 ही मैं लेता हूँ, तो क्या मैं इसको 3/4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये भी क्या हमारा ई रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर प्लस ई रेशनल नंबर, अगर मैं 2 और प्लस यहाँ पे √2 लेता हूँ, तो ये भी क्या आ रहा है, 2 + √2 आ रहा है, ये भी क्या हमारा ई रेशनल नंबर है। अगर ये √2 और -2 है, तब ये क्या है, हमारा ये ई रेशनल नंबर है। अगर मैं 4/5 इंटू समथिंग 4/5 करता हूँ, ये हमारा क्या है, 16/25 आएगा, बट 16/25 जो है आपका ई रेशनल नंबर है। ध्यान देंगे, अगर सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ई रेशनल नंबर है। अगर 3/4 इंटू 4/5 लिखा है, तो ये भी क्या आएगा, 12 यहाँ पे 20 आएगा, मतलब ये भी क्या है, आपका ई रेशनल नंबर है। यहाँ पे एक चीज समझने की बात है, ये भी क्या है, आपका ई रेशनल नंबर है, क्योंकि ई रेशनल नंबर कब तक होगा, जब तक आपस में ये ना कटे। देखिए ये जो है आपस में कट रहा है, ये हमारा ई रेशनल नंबर है। अगर ये कट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, मतलब परमेय संख्या हो जाएगा। ये सब जो है आपका ध्यान देने की बात है, बहुत बहुत बारीकी से मैं बताया अभी आपको, क्योंकि अभी जो आपको कॉन्सेप्ट जो ये दिया है ना, आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमने बहुत बारीकी चीज अभी आपको जो समझाया है, ये चीज
बहुत नोट करने का पॉइंट है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कॉपी पे लिख लीजिएगा, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में जो है आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है। यहाँ पे इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लंबा वीडियो गया होगा, लेकिन आपको जो है एक एक बात हमारी आपको समझ आया होगा। ये रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, आपको हमने डिफाइन कर दिया। इसके बाद जो कल कुछ क्वेश्चन उठाएंगे जो कि आपको रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कंपोजिट नंबर, परफेक्ट नंबर, ये सब टोटल जो हम इसके आगे क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि ये जो है लंबा वीडियो जा रहा है, लेकिन आपको पूरी समझ आया होगा। तो अब ये समझ आ गया आपको इरेशनल नंबर क्या होता है, जो पूरी तरह से ऊपर नीचे कट के पूरा रिजल्ट आता है वो रेशनल नंबर है। अगर मैं इसको अगर डिफाइन करना चाहूंगा, ये 5/10 है और यही लिख दिया 1/5 है, 1/2 लिख दे रहा है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ये 5/10 जो है आपका इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये आपस में कट रहा है। ये क्या है, कट रहा है, इरेशनल। ये जो है आपका रेशनल नंबर है, मतलब परमेय संख्या है। तो ये हमको लगता है कि ये आपके लिए नया कॉन्सेप्ट होगा, ये जो हमने आपको जो एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आपका काफी बेहद इंपॉर्टेंट लेक्चर आपको समझ आया होगा। ठीक है, इसके बाद जो है कल जो है मैं काफी क्वेश्चन लगाऊंगा, कम से कम जो है क्वेश्चन का जो है आपके पास भंडार रहेगा। तो कल जो हम लोग क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। ये आपका नेक्स्ट लेक्चर, इसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो काफी आपका अहम और काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कल जो है जो भी हमने कॉन्सेप्ट आपको समझाया है उस पर हम प्रैक्टिकली जो है क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगर आप मेरे वीडियो अगर देख रहे हैं तो शुरू से देखिएगा, क्योंकि मेरा समझाने का तरीका जो है कुछ अलग है और मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक पॉइंट हर अलग समझ आए। क्योंकि आप अगर लेक्चर अगर क्लास अटेंड कर रहे हैं तो शुरू से कर रहे होंगे मेरा क्लास, हमें उम्मीद है। अगर आप शुरू से अगर क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं तो प्लीज जाकर जो है आप शुरू से मेरे क्लास को देखिए, ताकि आपको हर एक एक बात हमारी आपको समझ आए, क्योंकि हमने बहुत बारीकी चीज से आपको समझाया है। और हमने बोला है आपको कि नंबर सिस्टम से जो है मैं 15-18 जो है लेक्चर में लूंगा, मैं उसको पूरा कंप्लीट करूंगा। ये आपका तीसरा लेक्चर जा रहा है जो कि आपको समझ आया होगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो क्लासेस चलेगा वहां पर न्यूमेरिकल रहेगा, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासेस चलेगा उसके आगे के जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो उम्मीद है कि आपको जो है मेरी बातों को आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों बस अब चलते हैं, विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखें। हाँ, अगर मेरे चैनल पर अगर आए हैं तो आपको पता है कि सपोर्ट करना है, बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद, वंदे मातरम।